हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में प्रिय दर्शकों हम समझने वाले हैं काल सर्प योग के बारे में। 25 अप्रैल 2025 से काल सर्प योग बनने जा रहा है गोचर में, और आपने कभी न कभी इसके बारे में सुना ही होगा, पढ़ा होगा। प्रिय दर्शकों, ये जो काल सर्प योग बनने जा रहा है कन्या वालों के लिए, ये तक्षक नामक काल सर्प योग है। तक्षक नामक ये काल सर्प योग आपके जीवन में कैसा प्रभाव डालेगा और क्यों कैसे बन रहा है, क्योंकि इसमें कुछ शंकाएं भी हो सकती हैं, उसे भी हम क्लियर करेंगे। और ये जो योग है ये लंबे समय के लिए बनने वाला है। हम योग के बारे में जानेंगे, परंतु उससे पहले मैं एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दे दूं कि प्रिय दर्शकों, यदि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं मुझसे, तो आप को डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल की लिंक मिलेगी, जो कि चिंतामणि ज्योतिष समाधान केंद्र के नाम से ही चैनल टेलीग्राम में बना हुआ है। उसकी लिंक आपको मिलेगी, आपको क्लिक करना है और टेलीग्राम में आप पहुंच जाएंगे और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। आपको ज्वाइन करने के बाद आपको टेलीग्राम में एक वीडियो मिलेगी जिसमें बताया गया है कि आप फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण कैसे करवा सकते हैं। ये जानकारी आपको मिलेगी, तो फिर आप उसी के अनुसार फ्री में कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। परंतु आपको व्हाट्सएप में मैसेज नहीं करना है, आपको टेलीग्राम से जुड़ना है। टेलीग्राम से ही आपको जानकारी मिलेगी, आपको व्हाट्सएप में जानकारी नहीं मिलेगी। इसलिए आप टेलीग्राम से ही जुड़े और फ्री में जन्म कुंडली विश्लेषण करवाएं, और साथ में और भी अपने जान पहचान के लोगों को जल्द से जल्द शेयर कर दें। क्योंकि देखिए, यहाँ पर ये जो मौका है फ्री कुंडली विश्लेषण का, ये कम समय के लिए है, इसलिए जितना जल्दी करेंगे उतना ही अच्छा है और भी लोगों का भला हो जाएगा। चलिए जानते हैं इस योग के बारे में, क्योंकि ये योग दुर्योगों में से एक है। और आपने कभी न कभी सुना होगा इस योग के बारे में कि जिसकी कुंडली में ये योग बन जाए तो उसके जीवन में समस्याएं कोई न कोई बनी रहती हैं। जो कि कई बार कोई दुर्योग हो, कितना भी अच्छा या बुरा हो, तो दुर्योग को लोग बुरा ही मानते हैं। जो कि दुर्योग भी कुछ ऐसे दुर्योग होते हैं जो कि अच्छे दुर्योग कहे जा सकते हैं, यानी कि अच्छे फल वाले भी दुर्योग होते हैं, यानी कि अच्छा फल दे सकते हैं। डिपेंड करता है कि इस कुंडली में कैसे क्या बना हुआ है। तो ये दुर्योग जो बनने जा रहा है, ये आपके सप्तम भाव में राहु रहने वाले हैं और आपके लग्न में केतु रहने वाले हैं। ये जो योग हैं ये 12 तरह के होते हैं काल सर्प योग, और इसमें थोड़ा और यदि आप डीप में जाएंगे तो 12 की जगह 144 काल सर्प योग या और भी आप डीप में जा सकते हैं। ये बन कैसे रहा इसे थोड़ी समझते हैं, क्योंकि एक शंका कुछ लोगों को हो सकती है। तो पहले ही हम समझ लें इसको कि मीन राशि में इस समय राहु गोचर कर रहे हैं, शनि गोचर कर रहे हैं, अन्य ग्रह भी गोचर कर रहे हैं। तो इसमें फिर यह शंका हो जाती है कि जब एक साथ ही कई ग्रह गोचर कर रहे हैं तो फिर काल सर्प योग कैसे बनेगा। प्रिय दर्शकों, जब आप ज्योतिष में थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो आप ये जानते हैं कि विकला, कला, अंश, चरण, नक्षत्र, राशि और फिर पूरा चक्र, तो ये क्रम होता है। तो जब आप विकला कला में जाएंगे तब ये चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि 29 मार्च 2025 को शनि का प्रवेश मीन राशि में और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ था। परंतु उससे पहले ही 16 मार्च को राहु ने मीन राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में गोचर करना प्रारंभ कर चुके थे, जिसकी वजह से अब शनि और राहु दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, जिसकी वजह से ये काल सर्प योग निर्मित होने वाला है। और साथ में यहाँ पर एक छोटी सी शंका और भी रह जाती है कि
आने वाले समय में, जो कि अभी बीच में राशि परिवर्तन राहु केतु का होगा, पर आने वाले समय में केतु जाएंगे सिंह में और मंगल भी सिंह में जाएंगे, तो दोनों ग्रह एक साथ हो जाएंगे। तो फिर ये शंका होती कि फिर ये काल सर्पयोग कैसे बनेगा। प्रिय दर्शकों, इसमें भी जैसे मैंने अभी बताया कि विकला कला वाइज, अंश वाइज जब आप जाएंगे, चरण वाइज जब आप थोड़ा नीचे नीचे देखते जाएंगे, तब चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ, मंगल और केतु ये दोनों ग्रह 23 जुलाई को क्रॉस कर रहे हैं एक दूसरे को, तब से पूर्ण हो जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं क्या कैसा फल मिलेगा, पर उससे पहले एक बात ये ध्यान में रखिए कि यदि आपकी पर्सनल जन्म कुंडली में ये योग बना हुआ है, काल सर्प योग या तक्षक नामक ही काल सर्प योग बना हुआ है, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया कि आपके सप्तम में राहु और लग्न में केतु हैं, यदि ऐसी स्थिति है तो इसे तक्षक नामक काल सर्प योग कहते हैं। तो ये तक्षक नामक काल सर्प योग या अन्य कोई काल सर्प योग बने हुए हैं, या आपकी जन्म कुंडली में महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा या अन्य दशाएं राहु केतु की चल रही हैं, या आपकी जन्म कुंडली में राहु केतु पीड़ित अवस्था में हैं, तो फिर ऐसी स्थिति में इसके दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे जा सकते हैं, परंतु यदि अच्छी स्थिति में है तो फिर इसके दुष्प्रभाव हमें नहीं देखने को मिलेंगे। क्या कैसे प्रभाव मिलने वाले ये जान लेते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस समय आप अपने दाम्पत्य जीवन में बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि दाम्पत्य जीवन में कहना चाहिए कि जिनका कोई कारण ना हो, जिनका कोई मतलब ना हो, ऐसी बातें होंगी जिसकी वजह से वाद विवाद, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, एक दूसरे के ऊपर शंकाएं होंगी और इससे आपस में मतभेद होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। कई बार ऐसी स्थिति में यदि आपकी जन्म कुंडली में आपका सप्तम भाव, या कहा जाए कि आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, तो फिर ऐसे में कई बार स्थितियां कुछ ज़्यादा बिगड़ जाती हैं, यहाँ तक कि अलगाव की स्थिति भी पैदा, डिवोर्स की स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन, मैरिज लाइफ का ध्यान रखिए, जो कि इसमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समय है, आता है और जाता है। इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारियों को भी इस समय सतर्क रहना चाहिए। व्यापारियों को अपने व्यापार में बहुत ध्यान रखना चाहिए, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना होने पाए, क्योंकि इस समय एक छोटी सी छोटी गलती भी आपके व्यापार में उतार चढ़ाव ला सकती है। और मैं, जो कि यहाँ इसकी आवश्यकता नहीं, पर फिर भी मेरा पर्सनल जो अनुभव रहा, कई बार आदमी खुद भी ये चीज़ें देखता है और आपके साथ भी कई बार हो जाता होगा। मैं किसी दुकान में गया था और वहाँ पर कुछ सामान हमने लिया, हमने आइसक्रीम ली थी, और जो कि और भी कुछ लोग थे साथ में। तो वहाँ पर जब हमने लिया आइसक्रीम तो देखा, ले लिया। इसके बाद फिर एक ऐसी आइसक्रीम थी जो हम लोग को ज़्यादा पसंद थी, तो बाद में हमने देखा तो वो वाली रखी हुई थी। तो जो दुकान वाला था उसने थैली में डाल दिया था, हमने लिया नहीं था, थैली में वो डाल के दिया, पैसा देने लगा। तो हमने जब उसको देखा दूसरी आइसक्रीम जो ज़्यादा पसंद थी, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं भैया वो वाली आइसक्रीम दे दो। दिया तो, पर उसके बाद से मालूम पड़ रहा था उसके व्यवहार से कि बंदा गुस्सा हो गया। उसको इससे तकलीफ़ हुई कि भैया उसको निकालो, फिर डालो, फिर उसको दो। तो वो बात सोचिए कि मेरे दिमाग में बैठी, और लोगों ने भी कहा कि बताओ ये बंदा धंधा कैसे चलाएगा, दुकान कैसे चलाएगा। तो कहते हैं ना कि जब आप व्यापार में हो, बिजनेस में हो, तो मुंह में शक्कर और सर पे बर्फ़ होना चाहिए। मतलब कि आपकी वाणी बहुत मीठी और दिमाग भी आपका शांत होना चाहिए। एक छोटी सी गलती और ग्राहक आपका कहाँ बुरा मान जाए कुछ कह नहीं सकते। इसी तरह से कई बार हमसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं और फिर उसका खामियाजा धीरे धीरे
देखने को मिलता है। इसलिए इस समय व्यापार में आपको कोई भी गलतियां ना करें, आप बचे गलतियों को करने से। और जो लोग नया कोई स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा रुकने का समय है, अभी जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी निर्णय तो आपका ही है, परंतु जो कुंडली गोचर में जो स्थितियाँ हैं उनके अनुसार आपको इस समय रुकने की आवश्यकता है। साथ में कोई इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो हो सकता है कि मेहनत अधिक करनी पड़े, कई इंटरव्यू देने के बाद ही ये चीज़ें आपको मिल पाएँ, तो आप तैयार रहिए। सबसे बड़ी बात है इस समय थोड़ा सा मानसिक तनाव, कई बार मान सम्मान में कमी और विपरीत का सहयोग ना मिलना, ऐसी स्थिति भी देखी जा सकती है। कई बार निर्णय आपके भ्रमपूर्ण हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, इन विषयों से संबंधित आप ध्यान रखिए और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए आप। तो ये सावधानियां बरतनी है इस समय। रही बात की क्या उपाय करना चाहिए, पर उससे पहले मैं बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं तो अपनी पर्सनल जन्म कुंडली को ज़रूर देखिए, ये तो कुंडली का विश्लेषण कराइए। इस समय तो और भी ज़रूरी है क्योंकि आपकी कुंडली में ये योग है कि नहीं है, कौन कौन सी दशाएं चल रही हैं, जिसे जानना समझना आवश्यक है। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में भगवान भोलेनाथ की खूब आराधना करिए, जिससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपके जीवन में खूब उन्नति प्रगति हो और आप आगे बढ़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।